नमस्कार। दुनिया ने 2 साल के बाद चैन की सांस ली थी। 2 साल के बाद ईयर एंड की पार्टी मनाने और छुट्टियां मनाने लोग अपने घरों से निकले थे। 2 साल के बाद नए साल का स्वागत होना था पूरी धूमधाम के साथ, क्योंकि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन्स लगे थे और जो पाबंदियां लगी थीं, उनके बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि 2022 का दिसंबर सुकून भरा था और लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2023 की जनवरी भी बहुत अच्छी होगी, बिना पाबंदियों की होगी, बिना किसी तरह की चिंता और भय के होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर कोरोना पूरे देश में, पूरी दुनिया में दस्तक दे रहा है, भारत में भी और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में भी। हालांकि भारत में भी इसके केसेस बहुत कम हैं और जो एक्टिव केसेस थे वो बड़ी तेज़ी से कम भी हो रहे हैं और कम हो रहे हैं और वो 3500 के नीचे आ गए हैं एक्टिव केसेस। इसके बावजूद भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि भारत के पड़ोस में जो चीन है, जहां से पिछली बार सारी दुनिया में कोरोना फैला था, वहां एक बार फिर कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। पिछली बार तो चीन ने किसी तरह से कोरोना को अपने यहाँ दबा लिया या कोरोना से जुड़ी खबरों को दबा लिया, लेकिन अब न कोरोना दब रहा है न खबरें दब रही हैं। चीन में कोरोना की वजह से त्राहिमाम की खबर है। वहां कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है जो बेहद संक्रामक है और बेहद घातक भी है, और वो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन के जो कई वेरिएंट्स के म्यूटेशन से ये एक नया वेरिएंट आया है जिसको BA.5.2.1.7 नाम दिया गया है। वैसे विशेषज्ञ इसको BF.7 कह रहे हैं। अब लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने 2 साल जो कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में रही, उसमें ओमिक्रॉन सबसे कम घातक वेरिएंट था। डेल्टा की वजह से सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। डेल्टा वेरिएंट की वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरे थे, सबसे ज़्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे डेल्टा की वजह से। लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से कम गंभीर संक्रमण हुआ और कम लोगों की मौत हुई। ये जरूर है कि उसका विस्तार बहुत ज़्यादा था, चूंकि वो बहुत संक्रामक था, उसकी वजह से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन वो घातक कम था, इसलिए उससे लोग कम मरे थे या गंभीर रूप से कम बीमार पड़े थे। अब उसके कई वेरिएंट्स जो आए, उनके म्यूटेशन से जो ये नया वेरिएंट आया है BF.7, ये ज़्यादा संक्रामक भी है और ज़्यादा घातक भी है। इसका रिप्रोडक्शन रेट पिछले किसी भी वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा बताया जा रहा है। या इस वायरस से, इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, उससे ज़्यादा लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। और यही कारण है कि चीन से अभी ऐसी खबर आ रही है कि वहाँ अब नए केसेज के दोगुने होने में दिन नहीं लग रहे हैं, घंटों में केसेस दोगुने हो रहे हैं वहाँ। और वहाँ को लेकर के जो विशेषज्ञ हैं, जिसमें खासतौर से एक अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है, उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि अगले 3 महीने में चीन की 60% आबादी, यानी लगभग 90 करोड़ लोग संक्रमित हो जाएंगे और 10 लाख से 21 लाख लोगों तक की मौत हो सकती है। चीन की 60% आबादी यानी 90 करोड़ लोगों के संक्रमित होने का मतलब है कि पूरी दुनिया की लगभग 10% आबादी, 10% से ज़्यादा आबादी का संक्रमित हो जाना। सिर्फ एक देश में ऐसा होगा। लेकिन ये सिर्फ चीन का संकट नहीं है। चीन में तो खैर संकट बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पड़ोसी देशों, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान का नाम लिया जा सकता है, इन 3 देशों में भी कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेजी से केसेस फैल रहे हैं, अमेरिका में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और यूरोप के कम से कम 2 देशों में, फ्रांस और जर्मनी में बड़ी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरह से लगभग पूरी दुनिया का फिनोमिनन हो गया वापस से। एशिया में, ईस्ट एशिया में, एशिया पैसिफिक में, यूरोप में, अमेरिका में, और उसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी, जहां ब्राजील में बड़ी तेजी से केसेस के बढ़ने की खबर है। तो ये लगभग पूरी दुनिया का भौगोलिक इलाका वापस फिर से कोरोना से प्रभावित हो रहा है। दुनिया के बाकी देशों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चीन के बारे में बात करना जरूरी है, जहां से पिछली बार भी कोरोना निकला था और सारी दुनिया में फैला था, और अब वापस वहीं से फिर शुरू हो रहा है, या वापस वहीं सबसे ज़्यादा तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। चीन में स्थिति यह है
कि वहाँ एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वहाँ के कई वीडियोस शेयर किए हैं और कई खबरें शेयर की हैं। उसने बताया है कि राजधानी बीजिंग में जो शमशान और कब्रिस्तान है वो 24 घंटे काम कर रहे हैं और इसके बावजूद वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। यानी अंतिम संस्कार के लिए लोगों की वहाँ ऐसी भीड़ जुट रही है और ऐसा सिर्फ कोरोना की वजह से हो रहा है। जो याद करें किस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के टाइम जब डेल्टा की लहर आई थी तो भारत में जो हुआ था, उस तरह की तस्वीरें चाइना से आ रही हैं। महामारी विशेषज्ञों ने वहाँ के मेडिकल स्टोर्स की फोटो शेयर की है जिसमें लंबी लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की दवा लेने के लिए। लोग अस्पताल के बाहर मरीजों को लेकर के और गिड़गिड़ा रहे हैं अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। ये चीन की स्थिति है और ये इसके बावजूद है कि चीन खबरों को दबाता है, अभी भी दबा रहा है। अभी भी उसके यहाँ बहुत ज़्यादा केसेज आने की खबर नहीं है। आधिकारिक रूप से जो वर्ल्डोमीटर पर आंकड़ा आ रहा है वो अभी भी चीन में 3000 लोगों के ही संक्रमित होने की बात हो रही है कि एक हफ्ते में 3000 लोग संक्रमित हुए। लेकिन ये वास्तविक आंकड़ा नहीं है। वास्तविकता उन तस्वीरों से, उन वीडियो से जारी हो रही हैं जो स्वतंत्र रूप से लोग शेयर कर रहे हैं और जो तस्वीरें और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और इसका कारण ये है, इसका कारण चीन की जो जीरो कोविड पॉलिसी थी वो है। चीन ने जब पहले उसके यहाँ से कोरोना फैला, उसके लैब से निकला या वो मैन्युफैक्चर्ड था या स्वाभाविक था, लेकिन उसके लैब से जब कोरोना का वायरस निकला और पूरी दुनिया में फैला तो सारी दुनिया ने अपने जो प्रिकॉशन के उपाय किए उसके अलग चीन ने एक अपना उपाय किया। जैसे जिस तरह से वो हर समस्या को हैंडल करता है, उसने उसी तरह से इस समस्या को भी हैंडल किया। उसने जीरो कोविड पॉलिसी बनाई और अगर कहीं भी किसी भी शहर में एक केस भी मिलता था तो पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया जाता था, लोगों को घरों में बंद कर दिया जाता था। लोग महीनों तक घर में बंद रहे और भूख से बिलबिलाते रहे, लेकिन उन्हें किसी तरह की छूट नहीं दी गई और यह सिर्फ जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर किया गया। तो उसका नतीजा यह हुआ कि उसके यहाँ केसेस नहीं फैले। जो मानवीय त्रासदी हुई, लोग घरों में बंद रहे और लोग परेशान हुए, भूखे रहे, वो एक अलग चीज है, लेकिन कोरोना नहीं फैला उस अनुपात में जिस अनुपात में दुनिया के दूसरे देशों में फैला। और इसकी वजह से इसका नतीजा यह हुआ कि चीन के लोगों में कोरोना से लड़ने की स्वाभाविक इम्यूनिटी जो डेवलप होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और वहां के लोगों ने वैक्सीन भी नहीं ली। हालांकि चीन का दावा है कि 90% लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन एक ग्लोबल विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि 38 से 40% ही वहां वैक्सीनेशन हुआ है। तो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई क्योंकि लोगों को केसेस लोगों के नहीं आ रहे थे, संक्रमित नहीं हो रहे थे, लोग घरों में बंद थे। इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई क्योंकि लोग घरों में बंद थे, ज़्यादा लोगों को कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। और इसी वजह से चीन ने अपने यहाँ जितना ध्यान देना चाहिए था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उतना ध्यान नहीं दिया। उसने स्वास्थ्य का ढांचा विकसित नहीं किया। कोरोना के बड़े मास स्केल पर कोरोना केसेज को हैंडल करने के लिए उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया और इसका नतीजा ये हुआ है कि अब पिछले दिनों जब वहाँ विरोध बढ़ा और लोगों ने शी जिनपिंग के ऊपर तानाशाही के आरोप लगाए और लोगों ने विरोध करने के तरह तरह के तरीके निकाले, तो चीन की सरकार पीछे हटी और उसने जन प्रतिरोध के दबाव में जीरो कोविड पॉलिसी में छूट दी। जैसे पॉलिसी में छूट दी गई, लोग घरों से निकले, वैसे ही कोरोना का विस्फोट हो गया। हजारों लोग कोरोना से संक्रमित होने लगे और चूंकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया था उस महामारी को संभालने के लिए, तो वहाँ अचानक अस्पतालों में, दवा की दुकानों पर और इस तरह की भीड़ बढ़ गई। बहुत भारी भीड़ जमा हो गई हर जगह और लोग अब अस्पताल के बाहर रो रहे हैं और दवा के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, भर्ती कराने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये चूंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था और लोगों में इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए उनके बीच कोरोना का स्प्रेड बहुत तेजी से हुआ है। तो अब ये चीन का संकट हो गया है। जो उसकी जीरो कोविड पॉलिसी थी जिसने उसने पहले अपने को बचाया, अब वही पॉलिसी उसके लिए जी का जंजाल बन गई है। और आप ध्यान करें, अब इस समय दुनिया के हर देश में कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल हटा दिए गए हैं। अब उड़ानों पर कोई पाबंदी नहीं है, फुल फ्लेज्ड उड़ानें चल रही हैं हर देश में, चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चल रही हैं, घरेलू उड़ानें चल रही हैं। इस समय वर्षांत का समय है, ईयर एंड का समय है और समूचे यूरोप या दूसरे अमेरिका जितना भी जो विकसित और ईसाई देश हैं, वहाँ क्रिसमस की और नए साल की छुट्टियां हो गई हैं और लोग छुट्टी मनाने निकले हुए हैं। अगले महीने चीन में भी नया साल आता है जो 1 जनवरी के बाद आता है, 12 जनवरी के पास, और उस नए 9 वर्ष पर चीन में भी कई दिनों की छुट्टियां होती हैं और लोग बड़ी संख्या में छुट्टी मनाने निकलते हैं। तो अब जो स्थिति है, ये माना जा रहा है, जो हेल्थ के विशेषज्ञ हैं, महामारी के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये ईयर एंड की छुट्टियां और नए साल का उत्सव समाप्त होगा और जिसमें चीन के भी नए साल का उत्सव शामिल है, तो उसके बाद ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जो वर्ल्डोमीटर का आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि पिछले 1 हफ्ते में पूरी दुनिया में 35 लाख केसेज आए हैं।
सिर्फ एक दिन में ये, अगर एक दिन का आंकड़ा देखें जो उस वर्लोमीटर के मुताबिक मंगलवार का आंकड़ा, मंगलवार को 5.5 लाख नए केसेज आए और 1400 के करीब लोगों की मौत हुई कोरोना की वजह से। अकेले जापान में 1,85,000 नए केसेज आने की खबर है। और ये अगर पूरे हफ्ते में देखें तो एक हफ्ते में 10,000 के करीब लोगों की मौत हुई और 35 लाख से ज़्यादा केसेज आए। सिर्फ एक दिन में अमेरिका में 25,000 से ज़्यादा केस आया है। और यूरोपीय देशों में जो फ्रांस और जर्मनी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ फ्रांस में 71,000 और जर्मनी में 52,000 नए केसेज आए हैं। ताइवान में भी 50,000 से ज़्यादा नए केस आए हैं। तो इधर एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, इधर ईस्ट एशिया में ताइवान से लेकर के और चीन, जापान, कोरिया, उधर यूरोप में फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका में अमेरिका, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, ये सारे ऐसे देश हैं जहां कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और जब ये संकट पूरी दुनिया में हुआ है तो भारत सरकार की भी नींद खुली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और उनसे ये कहा है कि जो जितने भी जो पॉजिटिव सैंपल आ रहे हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाए। असल में भारत में पिछले कुछ समय से जीनोम सीक्वेंसिंग लगभग रोक दिया गया था। टेस्ट भी बहुत नाम मात्र के हो रहे थे, तो वो अब टेस्ट भी बढ़ाने की बात होगी। लेकिन अभी ये कहा गया है कि जितने भी पॉजिटिव सैंपल आ रहे हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग उनकी कराई जाए ताकि नए वेरिएंट्स का पता चले। ये नया वेरिएंट भारत के लिए भी बड़ी चिंता की बात हो सकती है। लेकिन भारत, अमेरिका और यूरोप के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन की 2 डोज वैक्सीन की लग चुकी है। भारत में अभी 2 दिन पहले ही 19 या 20 दिसंबर को भारत सरकार ने बताया संसद में कि 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है भारत में। तो बड़ी वयस्क आबादी को, लगभग पूरी वयस्क आबादी को 2 डोज लग चुके हैं और ये अमेरिका में भी हो चुका है, लगभग पूरे यूरोप में हो चुका है। और तीसरा या बूस्टर डोज जिसको बोलते हैं वो डोज भी काफ़ी बड़ी आबादी को लग चुकी है। हालांकि ये जो BF.7 नया वेरिएंट आया है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उन लोगों को भी हो रहा है जिनको पहले कोरोना हो चुका है और स्वाभाविक इम्यूनिटी जिनके अंदर डेवलप हुई है, या जिनको वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है उनको भी हो सकता है, उनको भी हो रहा है। लेकिन वो उनमें उतना घातक नहीं होगा जितना उन लोगों में होगा जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। और ये स्थिति चीन में इस वजह से माना जा रहा है कि स्थिति बहुत भयावह होगी। वहाँ अगले 3 महीने में 60% आबादी के संक्रमित होने और 10 से 21 लाख लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। तो ये संकट भले चीन का है या जापान का है या अभी हर कॉन्टिनेंट के 1-1, 2-2 देश में दिख रहा है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए फिर से वापस संकट खड़ा हो सकता है अगर सावधानी नहीं बरती गई। नए साल का स्वागत हो, इस ईयर एंड की खुशियाँ और जश्न भी मनाए जाएँ, लेकिन उसके साथ साथ इस बात की सावधानी बरती जाए कि कोरोना बेकाबू ना हो जाए। जितनी भी सावधानी बरती जा सकती है वो सावधानी बरती जाए। जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है वो डोज लगवाएं, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो बूस्टर डोज लगवाएं और सावधानी बरतें ताकि 2023 का साल भी बीते 2 सालों की तरह खराब ना हो। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।